वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको सेट एच हिंदी का जो है आईएएस के लिए उसके 100% करेक्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहे हैं। फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि हर विषय का आपको आंसर्स मिल जाए। सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और है ना करेक्ट है, आपको आंसर बताया जाएगा फटाफट बिना टाइम बर्बाद के बहुत ही कम समय में। देखिए, जल शब्द क्या है तो आपका ए हो जाएगा पुल्लिंग है। देवता शब्द क्या है, दूसरा का भी ए हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। 3 नंबर है श्रद्धा का विलोम क्या होगा तो घृणा होगा, 3 का बी होगा, ठीक है। 4 वार्तालाप, तो 4 में देखिए वार्तालाप का वार्ता प्लस लाप होगा, है ना। 4 का बी, सॉरी बी नहीं ए, वार्ता प्लस अलाप 4 का ए होगा। 5 नंबर है सदवाणी, तो सत प्लस वाणी 5 का ए होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद तो ने प्लस अन 6 का बी होगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा तो 7 का देखिए आपका बिल्कुल कारुणिक हो जाएगा, ठीक है। 8 जड़ शब्द का विलोम क्या होगा तो जड़ का हो जाएगा आपका चेतन, 8 का बी सही है। खंडन शब्द का विलोम मंडन, खंडन मंडन 9 का सी हो जाएगा। 10 में दया कौन सा शब्द है तो दया जो है भाववाचक है, 10 का सी बिल्कुल सही है। सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे। प्रगति और समाज के लेखक तो नामवर सिंह, 11 का सी हो जाएगा। 12 है उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है तो उदय प्रकाश की रचना का नाम जो है तिरिच है, ठीक है ना। 12 का बी हो जाएगा। 13 नामवर सिंह की रचना निबंध क्या है तो 13 का डी हो जाएगा प्रगति और समाज। 14 नंबर जो प्रश्न है कि जयप्रकाश की रचना का नाम क्या है तो 14 का संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, सी सही है। जयप्रकाश की रचना कौन है तो तुमुल कोलाहल कलह में, 15 का ये बिल्कुल सही है। 16 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां तो 3, 16 का ये हो जाएगा। 17 है बाल कृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है तो भारतेंदु युग, 17 का ये हो जाएगा। 18 है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है तो मवाद और धुआं, 18 का सी सही है। 19 है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी 1915 में, 19 का बी सही है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था तो इंग्लैंड से, 20 का ए सही है, ठीक है। देश पर मर मिटने वाले लोग पदबंध है तो ये संज्ञा प्रबंध है ना। 21 का बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। 22 देखिए फटाफट मिला लीजिए आप लोग। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, ये संयुक्त वाक्य है। 22 का सी। ग का उच्चारण स्थान 23 तो ग आपको कंठ से बोला जाता है, 23 का क होगा। च का उच्चारण स्थान तो तालु हो जाएगा, 24 का ये बिल्कुल सही है। अब फ का उच्चारण तो फ देखिए ओष्ठ हो जाएगा, 25 में ए हो जाएगा। गुरुपदेश तो गुरु प्लस उपदेश, 26 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है। 27 नंबर आपका प्रश्न है हताहत, हताहत का संधि विच्छेद तो आपका हत प्लस आहत, 27 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। हत प्लस आहत। नकलची शब्द में प्रत्यय है तो ची शब्द प्रत्यय है, 28 का ये होगा। 29 में कौन शुद्ध है तो वाल्मीकि, ये देखा वो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही है, 29 का ए सही है। 30 नायक शब्द का स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा तो नायिका होगा, 31 का ए सही है। 31 है पलटन का विदूषक कौन था वजीरा सिंह, है ना, तो 31 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। 32 देखिए, 32 है माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है तो देखिए माया जो है ना इसमें आपका जूठन हो जाएगा, ठीक है। 32 का डी होगा। 33 है परमात्मा आपको सुखी रखे, कितन किसका है तो आगंतुक लड़की की, 33 का ये हो जाएगा। 34 है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है तो 34 में आपका ना बिल्कुल सही जवाब अंडे के छिलके और अन्य एकांकी हो जाएगा। 35 है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है तो अशोक वाजपेयी, 35 का देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, 35 में ये हो जाएगा। 36 है विनोद कुमार शुक्ल ने 19 में कौन सा पुरस्कार मिला तो 36 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसमें बी बिल्कुल सही जवाब है, 36 का बी सही है। 37 विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ है तो यहाँ पे देखिए 37 में आपका बिल्कुल राजनांदगांव छत्तीसगढ़, 37 का बी हो जाएगा। 38 है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है ना तो इसमें देखिए 38 में आपका बिल्कुल सही जवाब दुर्ती छत्तीसगढ़, 38 में बी होगा। 39 उसी से क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो 39 में लोग भूल गए हैं, सी के लिए हो जाएगा 39 का सी, ठीक है। 40 है क्वेश्चन की मुक्ति बोध ने एमए किस विषय में किया था तो 40 में ये हो जाएगा हिंदी। 41 है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है तो लाल पीला होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना, 41 का ए सही है। 42 है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ कठिन परिश्रम, 42 का बी हो जाएगा। 43 है में शुद्ध शब्द बताना है तो आस्तिक जो है ना आपका बिल्कुल ही शुद्ध शब्द है, 43 में ए हो जाएगा। 44 लड़ाका शब्द में प्रत्यय बताना है तो 44 में देखिए आपका प्रत्यय आ हो जाएगा, ठीक है। आगे चचेरा में प्रत्यय बताना है तो चचेरा एरा हो जाएगा, 45 का सी सही है। 46 है टिकाऊ शब्द का प्रत्यय टिकाऊ आऊ हो जाएगा, 46 का बी। 47 है प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग बताना है प्रकाष्ठा तो 47 का बिल्कुल परा हो जाएगा, उपसर्ग पहले आता है। 48 है
हार शब्द में उपसर्ग क्या है, निराहार में बताना है, तो आपका नीर हो जाएगा 48 का डी। दुर्बल शब्द का उस उपसर्ग बताना है, तो इसमें दूर होगा, है ना। 49 का बी बिल्कुल सही है। 50 है, हिंदी में पदबंध के कितने भेद है, तो 5 हो जाएंगे। 50 का ए हो जाएगा। 51 आपका सवाल है, चरम वैयक्तिकता की परम सामाजिकता है, तो 51 में बिल्कुल हो जाएगा प्रगति और समाज। 51 का डी हो जाएगा। 52 आपका है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे, तो ये जो है ना रूस के रहने वाले थे। और 53 है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ, तो 1937 में। 53 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न। सब लोग जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किए फटाफट लाइक कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तुलसीदास के अस्थायी निवास स्थान कहाँ है, तो काशी। 54 का बी होगा। सूरदास का जन्म स्थान तो सी ही, है ना। 55 में ये हो जाएगा। 56 देखिए, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो 56 में आपका बिल्कुल ही डी हो जाएगा, आधुनिक काल। 57 है आधिनायक कैसी कविता है, तो 57 के आपका होगा बी, व्यंग्य कविता। 58 है हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो ये गद्य गीत है। 58 का ये हो जाएगा। 59 नंबर बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है, तो 59 में बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, पार्वती देवी। 60 है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा युग था, तो ये 60 में आपका बिल्कुल उर्वर हो जाएगा। 60 का ए हो जाएगा, है ना। 61 है निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, तो जूठन। 61 का बी हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया है, तो इसमें अमृतसर का किया गया है। 64 है कुड़माई का अर्थ क्या है, तो मंगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी। 63 में बी बिल्कुल सही जवाब है। 64 नंबर देखिए प्रश्न, लोकनायक किसे कहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 64 का ये हो जाएगा। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा किसकी रचनाकार की पंक्ति है, तो 65 में बिल्कुल सही सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 66 है ओ सदनीरा शीर्षक पाठ का संबंध किससे है, तो 66 का हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब निबंध से है। चौर किसके ताल है, कैसे ताल है, तो 67 में उथले हो जाएंगे, है ना। 67 में ये उथले। रामपुरवा कहाँ है, तो 68 में बिल्कुल ए हो जाएगा, भितिरहवा के पास। 69 गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो 69 में आपका चंचल रहा है। 69 का ए बिल्कुल सही है। 70 सिपाही की मां निम्न में से कौन है, तो 70 का बिल्कुल सही जवाब ए बिस्नी हो जाएगा, बिस्नी। 71 है माँ किसके भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतारी थी, तो 71 का बिल्कुल सही है, शीत के डर से, ठीक है। 72 नंबर है पुत्र के वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया, तो 72 का बिल्कुल ए हो जाएगा, सुना सुना। 73 है जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य का कौन सा विधा है, तो 73 में आपका हो जाएगा डी, आत्मकथा। 74 है कलीराम हेडमास्टर किस पाठ पठित पाठ का पात्र है, तो 74 जूठन हो जाएगा, ठीक है। 75 है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो 75 में हो जाएगा बकलमक मुख बकलम खुद, ठीक है ना। 75 ए हो जाएगा। 76 नंबर अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश। कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है, तो इसका अंतोन चेखव, ठीक है। 77 का है। 78 है ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है, तो 78 में पहला हो जाएगा सरला देवी। 78 का है रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, तो 79 में बिल्कुल सी हो जाएगा, शिक्षक थे, ठीक है ना। 80 है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, यह पंक्ति किस कविता की है, तो 80 में आपका हो जाएगा अधिनायक, बी हो जाएगा। 81 बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा हाजरा सिंह, ठीक है। एक अकलिया सिंह कितने के बराबर होता है, तो 82 के 1.25 लाख के बराबर, ठीक है ना। 83 है देखिए छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने पर की स्थिति कैसी थी, तो 83 का ये बुढ़ापा और बीमारी, ठीक है। 84 था दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद। 85 है प्रिंस क्रोपोटकिन विषय के विद्वान थे, तो 85 में आपका ये हो जाए बी हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। ये सब प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। 86 आपका है कौआ पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो 86 में आपका ए हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। 87 हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है, तो 87 हो जाएगा संबोधन, ठीक है। 88 है मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, तो 88 में ए हो जाएगा वर्तमान काल। 89 श्याम ने खाया ये कौन सा है, तो ये आपका भूतकाल हो जाएगा, 89 में ए होगा। सभा शब्द क्या है, तो सभा जो है ना 90 में बी हो जाएगा पुल्लिंग है। 91 है तांबा शब्द क्या है, तो तांबा द्रव्यवाचक, 91 का बी होगा। राज्यपाल क्या है, तो राज्यपाल जो है ना जातिवाचक संज्ञा है, 92 में ये हो जाएगा। सूरदास कौन सा शब्द है, तो व्यक्तिवाचक, 93 का बी हो जाएगा। 94 कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है, तो 94 में ए हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। 95 देखिए चक्रपाणी कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास है। 96 है कि आजन्म कौन सा समास है, आजन्म, तो इसमें अव्ययी भाव समास है।
हाथ पैर तो दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व हो जाएगा। 97 का बी। सफल का विलोम क्या होगा? असफल। पराजित हो सकता है, ठीक है ना, पराजित बी सही है। 98 प्रशंसा का विलोम तो प्रशंसा का निंदा। 99 का ये हो जाएगा 100। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पीठ दिखाना का मतलब होता है हार कर भाग जाना, ठीक है। तो ये आपके 100% करेक्ट आंसर थे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन मस्त क्लासेज को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।